हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुपद को कैसे पहचानें। बहुपद की पहचान कैसे किया जाए, इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद एक ऐसा व्यंजक होता है जिसके चरों का घात एक पूर्ण संख्या होती है। यहां पे दो पॉइंट आया, पहला आया चर और दूसरा आया पूर्ण संख्या। ठीक है, तो चर चर क्या है? तो चर वैसी राशि होती है जिसका मान बदलते रहता है। यदि मैं कहूं कि कक्षा 10 में x विद्यार्थी है, तो हमारे कहने का मतलब है कि x के बदले में कुछ भी हो सकता है। 10 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, अर्थात x का मान बदल रहा है। तो जब किसी राशि का मान बदल रहा हो तो उस राशि को हम लोग चर राशि कहते हैं। अंग्रेजी में जो 26 अक्षर होते हैं उनको चर राशि कहा जाता है। चर राशि को ABCD XYZ से डिनोट किया जाता है। चर राशि जो होते हैं उनका घात यदि पूर्ण संख्याएं हो तो वह व्यंजक बहुपद होता है। आइए समझ लेते हैं हम लोग कि कैसे व्यंजक बहुपद होगा इस चीज को। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चर राशि यानी वेरिएबल, ठीक है, इसे दो बातें जानते हैं। पहला चीज, मान बदलता रहता है, मान बदलता रहता है। पहला पॉइंट जान लीजिए। दूसरा चीज जानिए, ABCD जो होते हैं इनको चर राशि कहा जाता है। ठीक है, बस समझ लीजिए। उसके बाद देखिए पूर्ण संख्या। इसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होती है अनंत तक जाती है उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात प्राकृत संख्या से पहले यदि शून्य लगा देते हैं तो उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। तो शून्य और प्राकृत संख्याओं का जो संग्रह होता है उसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, बहुपद होने के शर्त क्या है? बहुपद होने का शर्त क्या है, इस चीज को हम लोग समझ लें बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, बहुपद होने के शर्त, ठीक है, चर का घात क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, यह एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि आप लोग नहीं भूल पाओगे। अब बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझा रहे हैं ताकि आप लोग हमेशा की तरफ, हमेशा के लिए याद करें। क्या कह रहा है कि बहुपद होने का शर्त क्या है? चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। अर्थात चर का घात
ऋणात्मक एवं भिन्न ना हो, भिन्न यानी p बाई क्यू के रूप में जो संख्या होती है वह नहीं। यह पॉइंट याद रखिए, किसी भी व्यंजक के बहुपद होने का शर्त यह है कि उसका घात जो है एक पूर्ण संख्या हो, अर्थात उसका पावर ऋणात्मक ऋण संख्या नहीं हो और भिन्न नहीं हो। ठीक है, आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। देखिए आपके सामने एक सवाल है, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद है, निम्नलिखित में द्विघात बहुपद है। 4 ऑप्शन है, यहाँ पे 4 सवाल दिए गए हैं और इसमें से आप लोग बताना है कि कौन से द्विघात बहुपद है और कौन से द्विघात बहुपद नहीं है। तो हम लोग 2 पॉइंट पर ध्यान देंगे। पहला चीज कि चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट चर का घात भिन्न नहीं होना चाहिए, यानी रूट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए तो यह जो दिखाई दे रहा है ये नंबर x माइनस 1 बाई रूट एक्स, तो रूट में है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 1 बाई एक्स का पावर 1 बाई 2। अब देखिए यहां पे चर x है और चर का पावर भिन्न आ गया तो यह बहुपद नहीं हो सकता। क्लियर, समझ में आया? अब देखिए यह जो है इस बहुपद को हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 प्लस 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर हर में हो जाएगा और इससे बटा का जोड़ करेंगे तो एक्स का पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक्स का पावर बटा में एक्स का पावर 2 है या बटा में है, अगर इसको ऊपर करेंगे हम लोग क्या होगा, एक्स का पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स का पावर -2। बात को समझिए। ठीक है, तो एक्स का पावर -2 आया ना यहां पे, तो जब चर का पावर ऋणात्मक हो जाए तो यह भी बहुपद नहीं होगा। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात समझिए कि यहां पे जो बटा है जब हर से अंश में बदलते हैं तो पावर में माइनस लग जाता है। ठीक है, यह इसलिए ऐसा हमने लिखा है। ठीक है, अब इस बहुपद की बात करें तो इस बहुपद में 3 पद दिए गए हैं, देखिएगा ध्यान से। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस एक्स का पावर 1 बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यह 2 है, यह एक्स का पावर क्या है, भिन्न है, और प्लस एक्स का स्क्वायर है, तो यहां पे चर का पावर आ रहा है भिन्न, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। क्लियर, देखिए इस बहुपद को देखें, यदि इसको हम लोग बटा का जोड़ करें तो यह हो जाएगा बटा में 2 हो जाएगा, √3 होगा प्लस 2x स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिए हर में चर नहीं है अचर है। चर और अचर 2 गो राशि होता है, गणितीय राशि। चर का मान बदलते रहता है, अचर का मान स्थिर रहता है। यह पॉइंट याद रखिए, बिल्कुल इजी वे है, समझने का तरीका बहुत ही इजी है। अब देखिए तो बटा के नीचे यानी हर में चर नहीं है अचर है, इसका मतलब यह बहुपद है। और एक और बात है कि अगर चर का पावर जो है ना, चर का पावर क्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो चर का पावर एक पूर्ण संख्या होता है तो क्या होता है, एक बहुपद होता है। क्या होता है जी, एक बहुपद होता है। क्लियर, यह बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है निम्न में कौन बहुपद नहीं है। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, इससे पहले वाला क्या था, निम्न में कौन बहुपद है। अब सवाल आ गया निम्न में कौन बहुपद नहीं है, देखना है। चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए यह जो है, यह सवाल दिया हुआ है -7, ए में दिया हुआ है -7, यह बहुपद है। क्लियर, यह बहुपद है, लिख देंगे यहां पे बहुपद है।
ठीक है। अब देखिए, इसको देखिएगा ध्यानपूर्वक, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू दिया हुआ है। यहां पे चर है वाई, चर है वाई, वाई का पावर 2 है। 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 2 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। तो जब चर का घात एक पूर्ण संख्या हो जाए तो वह क्या होगा? बहुपद होगा। ये भी लिखेंगे बहुपद है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए, बहुपद है। अब इसको देखिए, इसको देखिए, इसमें 3 पद दिए गए हैं, 3 रूट एक्स प्लस 2x प्लस 7। यहां पे x को जो है ना रूट में लिखा गया है, तो x का पावर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चर का पावर क्या आया? भिन्न आया। जब चर का पावर भिन्न हो जाए या चर का पावर माइनस में हो जाए तो वह बहुपद नहीं होता है। यह बहुपद जो है नहीं है, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया? बोलिएगा। अब देखिए, अब लास्ट में देखिए डी नंबर में 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 यहाँ पे दिया गया है। इसमें देखिए यह इस चर का पावर 2 है जो कि पूर्ण संख्या है, इस चर का पावर 1 है। कुछ भी नहीं हो तो हम लोग 1 मानते हैं, ये बात याद रखेंगे। तो इस चर का पावर 1 है। क्लियर? तो एक भी पूर्ण संख्या है और यह 7 है, तो यह बहुपद है। तो हम लोग क्या प्राप्त किए कि इसमें 4 सवाल में जो तीसरा सवाल जो है ना वह बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए आपको एक होमवर्क दे देता हूं, आपको बताना है कि बहुपद है या नहीं। ठीक है, देखिए बताना है होमवर्क में √5 x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 4, यह पहला वाला है। अब दूसरा देखिए x प्लस 1/x, तीसरा देखिए √x माइनस 3x प्लस 5। बताना है कि इनमें से बहुपद कौन है, बहुपद कौन नहीं है। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।